प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। पुनः मैं आपके साथ एक अन्य वीडियो क्लिप के साथ हूँ और आज मेरी वीडियो क्लिप है पाठ 4 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पाठ 4 के संबंधित पहली वीडियो क्लिप आपको हमने की, उसमें हमने उस समय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की इस पाठ के। इसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन तक के उपनिषदों के काल और नियतिवाद और भौतिकवाद तथा बौद्ध धर्म की स्थापना से पूर्व की स्थिति या कारणों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, उपनिषदों से आप क्या समझते हैं? इसका रचना काल और शिक्षाएं बताइए। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप जिसका अर्थ है नज़दीक, नि जिसका अर्थ है श्रद्धा और पद का भाव है बैठना। उपनिषद का अर्थ है श्रद्धापूर्वक अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। भारतीय साहित्य में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। इसका रचना काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व माना गया है। इसमें कुल 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषदों को प्रमुख माना जाता है। इनमें केन, ईब, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, छांदोग्य ये प्रमुख उपनिषद माने गए हैं। उपनिषदों की जो शिक्षाएं हैं उनमें आत्मा को सर्वव्यापक माना गया है। उपनिषदों में ब्रह्म का तत्व है जिसमें दृष्टि जगत की उत्पत्ति हुई है। आत्मा व ब्रह्म में भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। इसके अलावा नैतिक गुणों पर बल दिया गया है, कर्म के सिद्धांत पर बल दिया गया है। अज्ञानी पुरुष को भौतिकवादी मोह माया के चक्कर में माना गया है। मोक्ष प्राप्ति का से ही जीवन संभव है, इसलिए इसमें मोक्ष प्राप्ति को महत्व दिया गया है और इसका मुक्ति जीवन मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्त करके ही व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। अगला, इस तरह से पहला प्रश्न हमने समझा कि उपनिषद से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है नियतिवाद से आप क्या समझते हैं। नियतिवाद जैसा कि सबसे पता है, नियति यानी प्रकृति ने जो नियति ने बना दिया है वो नियतिवाद का रूपक है। इसकी स्थापना मखली गोसाल ने की थी। इसे आजीविक संप्रदाय भी कहते हैं। मखली गोसाल महावीर जैन का शिष्य था और 6 वर्ष तक उसके पास रहा, लेकिन विचारों में भिन्नता आने के कारण उन्होंने अलग संप्रदाय को सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि प्रत्येक चीज़ पहले से ही किस्मत में निश्चित है, आप उसे अपने कामों से बदल नहीं सकते। आदमी किस्मत का खिलौना है, एक वह लाख प्रयास कर ले तब भी उसे नहीं बदल सकता। इसका सिद्धांत उपनिषदों के सिद्धांत से भिन्न है। अगला प्रश्न है भौतिकवादिता से आप क्या समझते हैं या भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। भौतिकवादी संप्रदाय प्राचीन काल के संप्रदायों में महत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसकी स्थापना अजीत के संबलिक ने की थी। उसका विचार था कि मनुष्य 4 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं 4 तत्वों में मिल जाता है। और मिट्टी, पृथ्वी, मिट्टी वाला भाग अंग जो हैं हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारे जो 4 तत्व हैं उसमें जल है, जल का जो पार्ट होता है शरीर का वो जल में मिल जाता है। गर्मी उष्मा का जो पार्ट होता है वो अग्नि में मिल जाता है और सांस है वो वायुमंडल में मिल जाती है। और उन्होंने कहा कि इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा है। वो कहता है कि व्यक्ति कर्मों का भविष्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। उनका विचार था खाओ और जीवन यापन करो, यानी भविष्य की चिंता मत करो, मोक्ष की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका विचार था। अगला इसके बाद प्रश्न आता है बौद्ध ग्रंथ, जो कई बार पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध ग्रंथों के बारे में। बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, बौद्ध ग्रंथों को जो हम पढ़ते हैं, जातक कथाएं या बौद्ध त्रिपिटक पढ़ते हैं, तो उसमें हमें और बाद के जो ग्रंथ लिखे गए उनमें हमें 64 संप्रदायों के बारे में जिक्र मिलता है।
बौद्ध ग्रंथों के अंदर। इसका चिंतन परंपराओं में किया गया है। इसमें कहा गया है कि आपस में ये संप्रदाय वाद विवाद करते रहते थे और वाद विवाद के पश्चात उनका अपना मत बनता था, जिसमें जो जीतने वाला मत था वो बढ़ता जाता था, हारने वाले मत का प्रभाव कम होता चला जाता था। और जीतने वाले मत के अनुयायियों की संख्या बढ़ने से उसका प्रभाव बढ़ता था, समाज में उसका महत्व बढ़ता था। तो ये थे छोटे छोटे 4 प्रश्न। उपनिषद किसे कहते हैं, भौतिकवाद किसे कहते हैं, नियतिवाद किसे कहते हैं, और बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का वर्णन है। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।